हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप थोड़े से निराश होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। निराश इसलिए क्योंकि आरपीएफ को लेकर पहले एक न्यूज़ आई थी कि अब आरपीएफ की जो भर्ती है वो हर साल आया करेगी, जो कि बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसको एसएससी कराया करेगी, जिसमें एक संशय वाली बात है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये आपको न्यूज़ सबको पता चल गई थी, लेकिन अब एक और राजपत्र जो है वो आपका जारी किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा कि अब आरपीएफ की जो भर्ती के नियम है उनको भी चेंज कर दिया गया है। हाइट चेंज कर दी गई है, आपकी एज चेंज कर दी गई है, और ये आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अब इसको एसएससी कराएगा। दूसरा तीसरा सबसे बड़ा चेंज क्या है, एक बार चलो जल्दी से पढ़ते हैं। ये आपका राजपत्र है, इंग्लिश में बच्चा नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर। बहुत सारे इन्होंने अपने तरीके के चेंजेस की, भैया रेलवे आपका यहाँ पर संरक्षण अधिनियम में हम ये चेंज कर रहे हैं, इसकी जगह अब ये बुलाया जाया करेगा। ये सारे चेंज आपके यहाँ पर आए हैं, ठीक है, जो हमारे काम के हैं नहीं। देखो, जैसे सबसे पहले आपका यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन द सेड रूल्स, इन रूल नंबर 47, इनका एक रूल नंबर 47 था। फॉलोइंग रूल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, नेमली सबसे पहले आपका एनलिस्टमेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, एनलिस्टमेंट स्टैंडर्ड आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं, ये हिंदी वाला है। ठीक है, ये रहा। कार्यपालक कैडर के लिए शारीरिक स्तर मान। ठीक है, कार्यपालक कैडर के लिए आपका शारीरिक स्तर मान यहाँ पर बता रहे हैं। अब ये जो कार्यपालक कैडर कह रहे हैं ना बच्चा, ये किसे कह रहे हैं, ये कांस्टेबल को कह रहे। अब कांस्टेबल और एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आप ऐसे ही तो बोला करते थे, इनकी भर्ती जो है अब उसमें वो कार्यपालक उनको कह दिया है इन्होंने कि भैया अब उनको ये कहा जाया करेगा, जो कि आपके लिए कंसर्न का विषय नहीं होना चाहिए। कंसर्न का विषय ये है बच्चा कि अब फिजिकल स्टैंडर्ड में जो हाइट है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, जो हाइट है अब फिजिकल स्टैंडर्ड में वो मेल्स कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर हो गई है। कितनी? 170 सेंटीमीटर। चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर और आपका 85 सेंटीमीटर। ये पहले 165 हुआ करती थी, 165 सेंटीमीटर। अब इसको किस रेंज में ला दिया गया है, जो एसएससी जीडी के अंदर आपकी भर्तियां निकलती है, आपने देखा होगा एसएससी जीडी बहुत सारे केंद्रीय बलों के लिए जो है वो भर्तियां निकालते हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में इसको उसी कैटेगरी में एक तो रख दिया गया है, उसी के साथ ही अब आपको देखने को मिलेगी, और सारे क्राइटेरिया जो है वो उसी के लिए, उसी के स्टैंडर्ड को आपको यहाँ पर मैच करते हुए मिलेंगे। प्रोवाइडेड दैट द मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फीमेल, अब फीमेल्स के लिए या फिर जो आरक्षित छात्र होते हैं उनके लिए ये जो मानक होंगे वो सीएपीएफ, देखो लिखा हुआ है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, उनके जो आपके यहाँ पर मानक होते हैं उसके द्वारा आपको यहाँ पर अब फुलफिल करने होंगे। यानी कि बेसिक सी बात है, एसएससी जीडी के जो मानक होते हैं, क्योंकि वही कराती है आपका सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए जो भर्तियां होती है एग्जीक्यूटिव लेवल की, कांस्टेबल लेवल की। ठीक है, अब फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर, अब ये तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कांस्टेबल्स के लिए हो गए। इनसे अलग जो आपकी भर्तियां निकलेंगी या वैकेंसीज होंगी उनके लिए देखिए यहाँ पर हाइट जो है वो आपका 165 सेंटीमीटर है, चेस्ट 80 और 85 है, बिना फुलाए और फुलाने के बाद, ये इन्होंने कर दिया है। अब एक जो सबसे बड़ा चेंज है, देखिए, प्रोवाइडेड दैट फॉर पर्सन हु हैव नॉट अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स ए रिलैक्सेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इन द हाइट, उनको एक रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है, और चेस्ट में आपका 5 सेंटीमीटर का मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपका बच्चा क्या है, एज, एज candidate for post of the constable executive by direct recruitment must be above the age of 18 ईयर, मतलब इसको भी अब 18 से 25 की जगह, 18 से 25 की जगह 18 से 23 कर दिया था। आपको अगर ये वाला आपका थोड़ा सा डाउट हो कि मैम एससी एसटी में या फिर जो आरक्षण मिला करता था हाइट में भी उनको मिलता था, एसटी को ध्यान रखिएगा वो मिलेगा बच्चा, उसको नहीं छीना गया है, लेकिन जनरल वालों के लिए या फिर इस भर्ती के जो मानक है वो एसएससी जीडी में जो आपके मानक होते हैं वहां पर सेट कर दिया गया है। ठीक है, एज को 18 से 23 यहां पर कर दिया गया है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि भैया 10th पास होना आपका जरूरी है अगर आप यहां पर कांस्टेबल के लिए जा रहे हो। ठीक है, और बस इनका अपना फालतू का यहाँ पर लगा हुआ है। मेडिकल एग्जामिनेशन में इन्होंने कहा है, एक तो इन्होंने बोल दिया है कि अब इस भर्ती प्रक्रिया को एसएससी कराएगी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इसको यहाँ पर कराने वाला है। और मेडिकल के लिए ध्यान रखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव शैल बी डन बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ सीएपीएफ। ठीक है,
CAPF force or any other medical officer, assistant surgeon belonging to grade 1, any central state government hospital और dispensary, ठीक है, यहाँ पर आपके कराए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 51A में कैंडिडेट, द वर्ड कैंडिडेट एक्सेप्ट एग्जीक्यूटिव कैडर शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, ये चेंज इन्होंने किए हैं फालतू से के कुछ, है ना। अब यहाँ पर ये चीज इन्होंने मेंशन की हुई है बच्चा कि अब ये आपका जो SSC है इस भर्ती को आगे लेकर जाएगा, यानी कि ये इसको कराएगा। ये इनके कुछ आपके अमेंडमेंट हुए हैं समय समय पर, उसके बारे में जानकारी है जो आपके लिए नहीं है। मेन 4 पॉइंट आपको, एक SSC कराने वाला है इसको, जिसके ऊपर पहले ही इतना ज्यादा यहाँ पर दामन में कहते हैं ना कि दाग लग चुके हैं। दूसरा आपकी यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड मानक बदल चुके हैं, वो SSC GD के उसमें आएंगे, क्राइटेरिया में आएंगे, 170 सेंटीमीटर हाइट UR के लिए बच्चा। बाकी जो आरक्षण मिलता है वो तो मिलेगा ही, ठीक है। महिलाओं के लिए या फिर जो आरक्षित छात्र हैं उनके लिए जो CAPF में यानी कि SSC GD में वैकेंसीज निकलती है उनके स्तर के मानक रहेंगे। आपके यहाँ पर एज 18 से 23 रहेगी, 10th आपको पास होना जरूरी है, ये सारे आपको मानक फुलफिल करने होंगे। अब इसमें बहुत सारे बच्चे तो बिना पेपर दिए, बिना खुद को साबित किए बाहर वैसे ही हो गए, हाइट की वजह से या एज की वजह से। 25 कोई ज्यादा एज थोड़ी ना होती है कि आपने 25 से उसको 23 कर दिया, ठीक है। किस उसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, कोई आपका बॉर्डर पे जाके आपको यहाँ पर ये थोड़ा ना दिखाना है कि मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, मैं इतना तगड़ा हूँ, तो आओ मुझसे भिड़ो, ठीक है, या फिर मैं रक्षा करूंगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, नॉर्मल से आपके यहाँ पर बात है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है बच्चा। तो इसमें हाइट को लेकर या एज को लेकर ये क्राइटेरिया जो चेंज करना है वो बस मतलब के बाहर की बात है। बाकी आप इस पर अपने व्यूज जरूर दीजिए कि आपका इस पर क्या कहना है, और कौन कौन से बच्चे RPF की तैयारी कर रहे थे जो अब इससे बाहर हो गए हैं, ठीक है, एज की वजह से या हाइट की वजह से, वो भी कमेंट जरूर करिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।